जगजीवन जी जैसे ही घर में घुसे, साधना जी की बड़बड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान, आज किसकी शामत आई है जिसने तुमको परेशान कर दिया? जगजीवन जी उन्हें छेड़ते हुए बोले, आप भी आ गए मुझे परेशान करने के लिए? हमारी इतनी हिम्मत जो हम आपको परेशान कर पाए? जरा बताइए तो कि आपको नाराज करने की गुस्ताखी किसने की है? मैं उसे अभी सही करता हूं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस नमिता बहू के मायके से मीठा आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पूरी बात नहीं सुनेंगे फिर बीच में बोल दिए। भगवान, शादी के बाद से आज तक तुम्हारी ही तो सुन रहा हूं। सॉरी, अब बीच में नहीं बोलूंगा। अब बताओ क्या बात है? अरे मीठा भेजा वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा मीठा भेजा है कि जो हमारे घर में कोई भी कभी नहीं खाता, जबकि उन्हें हम लोगों की हैसियत के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। अब क्या करूं इस मीठे का जो किसी काम का नहीं है? मेरा तो मन कर रहा है इसको सारा का सारा गाय के आगे डाल दूं। साधना जी अभी भी बड़बड़ा रही थी। नमिता की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले हुई थी और उसके मायके वालों ने इस बार उसके ससुराल वालों के लिए अपनी यथा योग्य स्थिति के अनुसार मीठा भेजा था, लेकिन साधना जी को इस तरह का मीठा हजम ही नहीं हो रहा था और नमिता वहीं खड़ी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और उसकी आंखों में इस तरह से पापा मम्मी के अपमान को देखकर आंसू झिलमिला रहे थे, क्योंकि साधना जी के आगे बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। भगवान, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि समधी जी की नौकरी छूट जाने और दो बेटियों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी होने के कारण वो कितने आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो भी सामान दिया तो कभी इतनी प्रशंसा नहीं की जितना आज बड़बड़ा रही हो। भगवान का शुक्र मनाओ कि उन्होंने इन परिस्थितियों के बावजूद भी मीठा भेजा। किसी वस्तु का सम्मान ना कर पाओ तो कम से कम अपमान तो ना करो। याद करो, जब हमारी बिटिया के ससुराल वालों ने तुम्हारे दिए हुए सामान की बुराई की थी तो तुम्हें कितना ज्यादा बुरा लगा था कि मैं तो इतने मन से सारा सामान लाई थी और उन लोगों को पसंद ही नहीं आया, और आज तुम भी वही कर रही हो। परिस्थितियों का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए, इसलिए धन दौलत पर अभिमान करना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि माया कभी किसी एक की होकर नहीं रहती। और फिर तुम्हारी इस तरह की बातों से बहू को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा, तुमने ये सोचा? जबकि उसकी इस घर में पहली दीपावली है। हंसी खुशी त्योहार मनाना चाहिए, ना कि गुस्सा करके। तुम्हें तो पहले ही फोन करके मना कर देना चाहिए था समधी समधन को कि आप लोग त्योहारी देने के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, बल्कि खुद उन लोगों के लिए आगे से मीठा ले जाकर एक नया उदाहरण पेश करती तो कितना अच्छा लगता। बल्कि बहू की नजरों में तुम्हारा सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता। जगजीवन जी साधना जी को समझाते हुए बोले, वो ये भी जानते हैं कि उनकी पत्नी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन गुस्से में तो जो मुंह में आ जाए बोल देती है। मुझे माफ कर दे बहू, क्योंकि कभी कभी अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है और उस समय मैं सही गलत सब भूल जाती हूँ। सचमुच समधी समधन ने कितने प्यार से ये मिठाई भेजी होगी। मैं अभी फोन करके उन लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ और इस बार दीपावली में यही मिठाई खाई जाएगी। और हाँ बहू, फोन करके ही क्यों, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। हम सब लोग अभी के अभी तुम्हारे मायके चलकर समधी समधन को दीपावली की बधाई और इस मीठे के लिए धन्यवाद करेंगे। इतना कहकर साधना जी ने नमिता को गले लगा लिया और नमिता अपनी सासू माँ का यह नया रूप देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।